बड़ी जानकारी आपको दे दें, सिक्किम में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। उत्तरी सिक्किम में सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सड़क हादसे में सेना के 16 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। सेना के 3 अधिकारी समेत 16 जवान शहीद हुए हैं। सेना की गाड़ी खाई में गिरने से ये हादसा हुआ। ये हादसा जिसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, और ये दुखद हादसा उत्तरी सिक्किम में सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन हादसे का शिकार ये हुई है। सड़क हादसे में सेना के 16 जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं सेना के 3 अधिकारी समेत 16 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। सेना की गाड़ी खाई में गिरी और उस वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि वो इलाका ऐसा जहां पर कई रास्ते बहुत खतरनाक होते हैं, जोखिम भरे होते हैं, और उन्हीं रास्तों में चलती हुई ये गाड़ी जा रही थी और खाई में गिरना ये बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये दुखद दुर्घटना हुई है, और ये खबर, ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और कितनी ज्यादा इस गाड़ी को क्षति पहुंची, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सेना के 3 अधिकारी इसमें मौजूद थे, 16 जवान इसमें मौजूद थे, वो शहीद हुए हैं। हालांकि अब रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उससे ये समझ आता है कि जब ये गाड़ी खाई में गिरी तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और इस खबर पर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवानंद जी, एक दुखद हादसा है, आपसे इस रास्ते को जानना चाहेंगे, इस पूरी स्थिति को जानना चाहेंगे, क्योंकि जब सेना की गाड़ी ऐसे दुर्गम इलाकों से गुजरती है तो बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ती है। जी, सबसे पहले तो मैं एक ये बहुत दुखद हादसा मानता हूं, जिसमें एक सेना का वाहन जो जाते समय क्षतिग्रस्त हो गया और उस गहरी खाई में गिर गया। और अभी तक जैसा खबर मिली है कि हमें कोई भी ज्ञात नहीं है कितनों को चोट लगी है, कितनों का किस प्रकार का नुकसान हुआ है। मैं यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि ये सब कुशल मंगल हो और इनका कम से कम जान माल का नुकसान हो। पर यही मैं देशवासियों से बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से नॉर्थ सिक्किम और सिक्किम का जो इलाका है बड़ा दुर्गम इलाका है। हमने थोड़े दिन पहले भी देखा कि जिस प्रकार से गलवान और हिमालय के जो पर्वत श्रृंखला है, ये इस तरह की है कि 47 के बाद हमारी तरफ इन इलाकों का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया गया, सड़कों का निर्माण नहीं किया गया। और ये हाल ही अभी जिस प्रकार से निर्माण हो रहा है और आगे की तरफ सेनाएं अपनी कार्रवाई कर रही हैं, तो ये दुर्गम इलाकों में ऐसे हादसे होना तो नहीं चाहिए, पर दुर्भाग्यपूर्ण कभी कभार हो जाते हैं। और इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि भगवान उनको सुरक्षित रखे। पर देश को समझना पड़ेगा कि जिन कठिन दुर्गम परिस्थितियों में सेना काम करती है, रात दिन बुरे मौसम में, और जिस प्रकार से हमने देखा कि अभी तवांग के उस हादसे के दौरान अगर उस पहाड़ी की चोटी की ऊंचाई देखें 17,000 से ऊपर है, और नॉर्थ सिक्किम और इस इलाके का भी ये बर्फ से ढका रहता है, बिल्कुल रास्ता साफ किया जाता है, वहां पेट्रोल डीजल भी जम जाता है, ऐसी हालत होती है। तो ये है कठिनाई है, और देश की सुरक्षा के लिए सैनिक अपना जीवन की परवाह नहीं करते हुए भी देखिए काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं अब ये हम सबको एक दुखद घटना है। पर यहीं पर ही देखिए, इस प्रकार मैं एक बात रखना चाहूंगा कि जो इस तरह के दुर्गम इलाके हैं, वहां पर पहले इतिहास के अंदर जिन भी कारणों से टनल्स का निर्माण नहीं किया गया, वो अपनी जगह गलत सही का चर्चा नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि अब जिस प्रकार से टनल बन रही हैं, मैं मोदी सरकार से और हमारे जितने भी तंत्र के लोग हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के दुर्गम इलाकों में टनल्स का निर्माण किया जाना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी, जिससे कि सैनिक आसानी से पहुंच सके। इस तरह का जो हमारा जान माल का नुकसान है वो नहीं हो। ठीक है, और थोड़ी सी सुविधाएं होनी चाहिए, और उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके भी होते हैं जहां से सेना को तो गुजरना ही पड़ेगा, लगातार काम करना उनको होता है। लेकिन ये दुखद खबर यहाँ नजर आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवानंद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए।